शिकोहाबाद का वार्ड नंबर 10 यानी कि बंशी नगर। सरकारी फाइलों में यहां नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए के विकास कार्य कर दिए गए हैं। विकास कार्य ऐसे कराए गए हैं जिससे कि लोगों को आज जल भराव की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। आपको बता दें कि बुडरई रोड पर जब पानी भर गया था तब ठेकेदार सचिन गुप्ता द्वारा यहां 63 लाख रुपए की लागत से 450 मीटर लंबा नाला निर्माण कराया गया था। नाला निर्माण ऐसा हुआ जिसकी कोई कार्य योजना नहीं थी। जिस समय लोगों ने धरना दिया था उस समय नगर पालिका का विरोध देखकर नगर पालिका चेयरमैन के पति राजीव गुप्ता गुस्से में इतने लाल हो गए कि नाले को सड़क से 3 फुट ऊंचा बनवा दिया। ये 2 साल से पानी भरा है गन्ना में, इसलिए यहाँ बैठे हम। नाला बनवाया था, नाला बनवाया, इतना ऊंचा बनवा दिया, उसमें बच्चे भी गिर जाते। 2 बच्चों की तो जान भी चली गई उसमें गिर के। हाँ, और बच्चे गिरते हैं, कब तक बच्चों को रखा लेंगे, खुले छोड़ दिए। कम से कम ये तो करते कि नाले बनवा दे, इसका कोई समाधान भी तो नहीं किया, बनवा के छोड़ दिया था। पर अब हमारे घरों का पानी कहाँ जाए? पानी भरा खड़ा और गन्ना में भीतर तक पानी भरा है। बताओ क्या करें? यहाँ चेयरमैन आए चेयरमैन राजीव गुप्ता को आए चेयरमैन, बोल के गए 2 दिन में नाले का काम लग जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पानी निकल जाएगा। 2 दिन अंजन रख दिया पानी, अब वो भी समेट लिया। अब बताओ क्या हो, यहाँ कीचड़ और पलटवा दिया। अब क्या करें? हम लोग का इंसान नहीं है? कीचड़ को पलटवा दिया। कीचड़ इसलिए और गंदगी फैलाई दी, और गंदगी फैलाई रही है। बताओ हम भी इंसान है, कोई कीमत नहीं बैठे। नाले की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण आधा दर्जन गलियों से निकलने वाले लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए घरों का पानी सड़क पर आकर भर जाता है। यहाँ मच्छर हैं और घरों में पानी घुस रहा, गली में पानी, खेल भी नहीं पाते हैं और ना स्कूल इसी से जाते हैं। और यहाँ पे पानी भरा नहीं खेल पाते, कहीं घरों में पानी घुस रहा, मच्छर हैं, बहुत कीड़े हैं, सांप वगैरह। तो डीएम अंकल से क्या कहना चाहते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये गली की सड़क बनवा दो, रोड बनवा दो, हम खेल सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ एक बात और आपको बता दें कि खाली पड़े प्लॉटों में पानी भरने से लोगों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं। बेसमेंट में पानी भरा है, मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। साहब ऐसे नाले बनने से क्या फ़ायदा? जो हमारे आए दिन रोज़ाना बच्चे गिरते हैं। हमारा साहब एक लड़का इसमें 18 जनवरी 2026 में इसमें गिर गया साहब। 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई, सैपई में जाके गर्दन टूट गई थी। हम गरीब आदमी, हम इसका ना पोस्टमार्टम करा पाए ना कुछ करा पाए। हमने बहुत कोशिश भी करी मगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हम साहब बेहोश हो गए थे, हमें लापता थे, हम कहाँ डले कहाँ नहीं डले। पहला बच्चा था साहब हमारे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण ऑलरेडी मेरे ऊपर पहले ही से 3 दसियों खर्चा है। आप देखिए साहब नाले कितनी गंदगी वजह से। और यहाँ पर चेयरमैन साहब कह गए थे यहाँ पर आकर कि मैं इसकी पट्टियों का इंतजाम करवाऊंगा। अभी तक साहब कोई पट्टियों का इंतजाम हुआ ना, नाली निकलने का पानी निकलने का कोई साधन हुआ। दोनों तरफ से रोकबंदी लगी हुई है। बताइए साहब, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, कई बार ये लड़की मेरी यहाँ पर गिर गई है, बचने से बची है, समझे। अब मैं क्या बताऊँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ? अब आपका उपचारण आप खुद कर सकते हैं। कौन चेयरमैन है यहाँ पर? मुकेश वर्मा जी, वो रानी गुप्ता। कभी आई है? कभी यहाँ पर नहीं आई अभी तक यहाँ पर कभी नहीं आई। वो फिर कौन आता है? उनके हस्बैंड आए थे। वो बता गए, संतुष्टि दे गए थे हम लोगों को कि ना पे हम आपके दरवाजे पट्टियाँ रखवा दे जाएंगी, समझे। हर दरवाजे सामने 10 पट्टियाँ रखवा देंगे। अभी तो पट्टियाँ, पानी का साधन दे गए थे, पानी निकलवा देंगे। पानी भी नहीं निकला, पाइपलाइन भी फूटी हुई है साहब। नल का पानी आता है पीने के लिए, उसमें कीटाणु पैदा हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ घर की स्थिति पूरी खराब है, टैंक तक बंद हो चुके हैं। हम पानी कहाँ लेके जाएँ और कहाँ आ गए कहाँ जा गए। इस बाढ़ की कुछ गलियां तो ऐसी हैं जिनमें राहगीरों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। गलियों में पानी भरने की वजह से कुछ हिस्से में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। समस्या ये आप यहाँ पर जल बराबर है, यहाँ पर निकलने में सबको तकलीफ हो रही है। बच्चे गिर रहे हैं। एक हमारे भैया बंधु के उनके बच्चा गिर गया था, उनकी डेथ भी हो चुकी है यहाँ पर 2 महीने पहले। और ये समस्या यहाँ अभी से नहीं है, कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो चुकी है। कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरीके से। धमकी कौन देके जाता है? धमकी जो चेयरमैन साहब आते हैं वहाँ पर धमकी दे के जाते हैं। यहाँ पर कल हम लोग धरना पर बैठ गए तो आगे एक ट्रॉली कीचड़ और डाल दिए, जैसे हम यहाँ कीड़े मकोड़े और रह रहे हैं यहाँ पर। छोटे छोटे मासूम बच्चे इसी गंदगी और गली से होकर गुजरते हैं। गलियों में भरे इस पानी को लेकर मोहल्ले के लोगों ने
कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। पानी घरने में पानी भरा हुआ है और जो सांप कीड़ा घरने में घुस रहा है और मच्छर खाए रहे हैं और निकल रहे में हाथ पानी में खुजली मचती है। बहुत परेशानी है। चेयरमैन से कभी नहीं कहा? चेयरमैन से खूब गई है, खूब आदमी भाजी गए और आए बताए ताजा तो हम हटे ना था, फिर जनता थे ना एक लौट गए और जाने का चेयरमैन अपनी मनमानी करें। क्या नाम है चेयरमैन का? अब रानी का चुकाता है, ऐसी का चुकाता है, सुनी है मैंने, हम कहूँ हाजिर बनाए गए। वैसे नगर पालिका की सरकारी फाइलों की बात करें तो इस वार्ड में नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। समस्या ये हमारे घर में पानी जा रहा हुआ है, उलीच तुलीच हमारे पानी से सड़े गए और कोई हल्लो ना हो तो जाओ। और जिस रोड को हमारे बच्चे पढ़वे जाएंगे, पानी बसे को गिरता है, कोई पढ़वे न जाए फातों को। चेयरमैन ने नाला बनवा तो दिया, नाला बनवा दिया हुआ है। जो लड़की बान की जिंदगी और बेकार कर दी, जब दुनिया कचड़ा भरो पानी न सप्लाई है कितने जब निरो मच्छर होएगा वो सप्लाई क्यों नहीं हो रहा? ये सप्लाई तक वो कालंग करे, चेयरमैन करे, वोट ले भी आ जाते हैं और जा काऊ सुनवाई ना ने। चेयरमैन कौन है यहाँ का? चेयरमैन को हम लोग को नाम ना जानता है पर गुप्ता राजीव गुप्ता है। तो कभी आए हैं यहाँ? हाँ अब एक दिन आए तब दिखाते रहे, हाँ करेंगे और बस बजी गए, फिर ठाड़े तो होता ना नहीं। भाई महिला आए तो महिला आए और हमारे सिक्की समुद्र सुने और हमारे घर में पानी देखें। पुरुष आते हैं तो पुरुष का चेयरमैन है, महिला आए तो महिला आए के देखें। इस वार्ड के मुख्य मार्ग को छोड़कर 1 दर्जन से ज़्यादा गलियों का यही हाल है। नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती रानी गुप्ता ने चुनाव के बाद कभी इस वार्ड की ओर मुड़कर नहीं देखा। समस्या के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं है। क्या समस्या मैं आपको बताऊं? अरे हमने क्या नहीं दिखाया इनको? आज 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी करने जाते हैं, आज वो भी बंद है। कल मेरे बच्चों ने नमक से रोटी खाई है, मेरा दिल रो रहा है इस बात के लिए। एक बार भी कोई बड़ा नेता यानी किसी भी पार्टी से कोई अधिकारी आज तक हमारा हालचाल नहीं देखना। ये इससे भी हमने कुछ साल 2 साल पहले हमने किया था ऐसा ही प्रदर्शन। तो ये देखो बम्बा की जगह ये नाला दे दिया है, जिससे कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी, ये हमने जो अपने मकान जैसे तैसे अपने बच्चों के मुंह के निवाले छीन करके हमने मकान, आज हमारी मकान की बहुत दुर्दशा कर दी है कि दिल करता है कि इसको छोड़ के कहीं झोपड़ी में जा कर के रहे हम। क्या करेंगे ये हमारे लिए? क्या कर सकते हैं ये हमारे लिए? दिल रोता है दिल। यहाँ चेयरमैन कभी आए? अरे साहब चेयरमैन की शक्ल नहीं देखी, उनके पतिदेव आ जाते हैं गुस्से में और कहते हैं जो करना वो कर लो, ऐसा ही होगा। तो कब तक धरने पर बैठेंगे? धरने पर जब तक बैठेंगे जब तक इसका निदान नहीं हो जाएगा तब तक। आज हालात ये हैं कि लोगों को मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन था और लोगों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। हमारे यहाँ एक समस्या नहीं है, कई समस्याएं हैं। जल भराव की तो इतनी समस्याएं हैं कि जो नाला बनाया है हमारे यहाँ नगर पालिका ने, जो नाला बनाया है वो अधूरा सधूरा नाला बनाया है। उसके अलावा ना तो पानी आगे जा पा रहा है और ना पीछे जा पा रहा है। पानी जो बीच में जल स्तर हो गया है, जिसमें हमारी गली में इतना भराव है जल का कि हम लोग निकलना दूभर हो गए। हमारे घरों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी जा रहा है, चेक करके देख लीजिए। पूरा मुख्य वहाँ से गली शुरू होती है और बीच गली तक, उधर पीछे तो ऊंची गली इसलिए कम पानी पहुँच पाया। हमारी गली तो ये मान के चलिए पूरी भरी हुई है। तो यहाँ कोई अधिकारी देखने नहीं आया समस्या? चेयरमैन साहब आए थे यहाँ पर, तो वो ये कह कर गए कि 2 दिन के लिए 2 दिन रुक जाइए, यहाँ पर काम लग रहा है, नाला आगे बनेगा और आगे पानी निकाल दिया जाएगा। कौन चेयरमैन आया था? ये क्या नाम है उनका? राजीव गुप्ता जी आए थे हमारे यहाँ। चेयरमैन है? हाँ चेयरमैन है, चेयरमैन उनके घर से हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।